हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से एक और उपयोगी वीडियो आप सभी के लिए। टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का इतिहास। दोस्तों, इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड आप सभी को कम से कम 15 टॉपिक कवर करा चुका हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश का परिचय, नदी, जनगणना, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आप सभी को डिस्कस करा चुका हूँ। तो आज का एक विशेष टॉपिक है उत्तर प्रदेश का प्रमुख इतिहास। इसके बारे में हम दोस्तों पूरी डिटेल के साथ में जानेंगे। दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सामान्य ज्ञान है आप सभी को पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जा रही है। और आप सभी लोग एक और बात दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जो मैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आप सभी को ये जो वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके साथ में आप सभी को पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। जैसे कि ये नोट्स बनाया है, इस नोट्स की एक कॉपी आप सभी को पीडीएफ के जरिए दोस्तों दी जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इतिहास को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो एक क्वेश्चन बन गया आपका कि उत्तर प्रदेश का इतिहास कितने भागों में विभाजित है, या फिर उत्तर प्रदेश के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो आंसर हो जाएगा 5 भागों में। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में करा दूं, उसके बाद में पूरी फुल जो डिटेल्स हैं वो आप सभी को आगे कराऊंगा। सबसे पहला आता है नंबर दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल। ठीक है, एक तो प्राग ऐतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल जो कि 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में आ गया बौद्ध काल। बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक था। ठीक है, ये ईसा पूर्व का मतलब पीछे की बात होगी, बैक में चल रहा है। ठीक है, और ये ईस्वी जो है दोस्तों ये आगे की बात होगी, यानी 1200। ठीक है, 1200, 1300, 1400, 1500, तब जाकर 2000 का आंकड़ा आया है। ठीक है, चलिए मध्य काल आया। उसके बाद में मध्य काल जो है दोस्तों 1200 से 1857 तक, यानी जो 1857 की क्रांति थी उस तक। ठीक है, जो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी, याद रखिएगा, क्योंकि मेरठ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद में ब्रिटिश काल आ गया, यानी अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश काल 1857 से 1947 तक ब्रिटिश काल रहा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में स्वतंत्रोत्तर युग। ठीक है, स्वतंत्रोत्तर युग, ये दोस्तों 1947 से अब तक है, याद रखिएगा। तो ये जो 5 पार्ट हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। चलिए अब पूरी डिटेल के साथ में हम कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा एक, और अपने किसी एक फ्रेंड के पास में शेयर आप सभी को जरूर करना है। रोजाना एक टॉपिक आप सभी को मैं जरूर कराता हूं। एक वीडियो दोस्तों सुबह 6:35 पर आती है हमारी, दूसरी वीडियो शाम 5 बजे, और तीसरी वीडियो रात 9 बजे हमारे द्वारा दोस्तों उपलब्ध कराई जाती है। एक खासियत है दोस्तों, जो भी काम कराया जाता है उसकी पीडीएफ आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना किसी चार्ज के दी जाती है, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहला नंबर आता है प्राग ऐतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल, जो कि 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा एक पॉइंट यहां से बनेगा, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश आर्यव्रत का प्रमुख भाग था। तो आपसे पूछेगा प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश किसका एक प्रमुख भाग था, तो आप कहेंगे आर्यव्रत का, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है लगभग दोस्तों 4000 वर्ष पुराना है। तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का इतिहास कितने साल पुराना है, तो आप कहेंगे 4000 साल पुराना है। अगला पॉइंट, रामायण तथा महाभारत काल के अनेक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं भाई, ये तो स्थित हैं। रामायण तथा महाभारत काल के अनेक स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला नंबर आता है दोस्तों बौद्ध काल का। अब ये जो बौद्ध काल था ये कब से कब तक रहा, 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक रहा था बौद्ध काल। पॉइंट पहला याद रखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपना
उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस के निकट सारनाथ में दिया था। तो आपसे पूछेगा भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ पर दिया था, तो वाराणसी यानी कि बनारस के समीप दिया था, सारनाथ में। ठीक है, याद रखिएगा। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। ये भी पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वाजिब है, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। अगला पॉइंट, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद, भाई 16 महाजनपद आपने सुने होंगे। ठीक है, 16 महाजनपद जो थे उनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो कुरु हो गया, दूसरा पांचाल, तीसरा काशी, अगला कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। वर्तमान में दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये सभी स्थित हैं। तो आपसे पूछेगा 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने महाजनपद स्थित हैं, तो आपका आंसर होगा 8 महाजनपद स्थित हैं। या फिर ऐसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी तथा वत्स एवं मल्ल ये उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद दोस्तों शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा दोस्तों मध्यकाल। अभी जो मध्यकाल था ये कब से कब तक रहा? 1200 से लेकर 1857 तक। ठीक है, 1857 तक मध्यकाल रहा उत्तर प्रदेश में। अब पॉइंट याद रखिएगा, पहला, उत्तर प्रदेश में 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। मोहम्मद गोरी ने गहड़वाल वंश के राजाओं को हराकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन की नींव डाली। तो आपसे पूछेगा मुस्लिम शासन की नींव उत्तर प्रदेश में किसने डाली थी? मोहम्मद गोरी ने। किसे हराया था? गहड़वाल वंश के राजाओं को इसने हराया था। और 12वीं शताब्दी में मुस्लिम जो शासन था वो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहीं से बनेगा, अकबर ने उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की। तो आपसे पूछेगा अकबर ने किस नगर की स्थापना की, तो आपका आंसर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। या फिर आपसे पूछ सकता है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की, आंसर होगी अकबर। ठीक है, याद रखिएगा। तथा शाहजहां ने दोस्तों आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था। तो आपसे पूछेगा ताजमहल का निर्माण किसने कराया, आंसर हो जाएगा शाहजहां ने कराया था। ये अगला पॉइंट देखेंगे। अब ब्रिटिश काल आ गया दोस्तों, अंग्रेजी शासन। ठीक है, तो ब्रिटिश काल 1857 से 1947 तक रहा, याद रखिएगा। अब यहां से पहला पॉइंट उठकर यह आता है, ब्रिटिश काल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। तो पहला पॉइंट, तो आपसे पूछेगा ब्रिटिश काल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा था, तो आप कहेंगे बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ठीक है, लेकिन सन 1833 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर पश्चिमोत्तर प्रांत आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी जो कहलाता था उसे गठित किया गया। कहने का मतलब इसका ये है, सन 1833 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, भाई जो उत्तर प्रदेश था इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया, तो आपका आंसर 1833 में किया गया। ठीक है, तथा इसका हुआ क्या दोस्तों, इसे अलग किया गया, फिर पश्चिमोत्तर प्रांत मतलब उसका नाम हो गया आगरा में, जो आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था, इसे गठित किया गया। तो अगला पॉइंट आपको इसी से फिर याद रखना है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी। 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला पॉइंट है, इसी में सन 1902 में पश्चिमोत्तर प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा पश्चिमोत्तर प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कब किया गया, 1902 में। अगला पॉइंट, प्रारंभ में संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद थी, जिसे 1920 में लखनऊ स्थानांतरित किया गया। ये संयुक्त प्रांत दोस्तों किसका नाम था, उत्तर प्रदेश का ही नाम था। ठीक है, तो इसकी राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी, इलाहाबाद थी, लेकिन 1920 में कहां पर कर दी गई, लखनऊ में से कर दिया गया। चलिए यहीं से लास्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें, स्वतंत्रोत्तर युग। ठीक है, स्वतंत्रोत्तर युग 1947 से अब तक है। ये देखिएगा 1947 में स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत
भारतीय गणराज्य की प्रशासनिक इकाई बन गया और 2 साल के अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल व रामपुर को भी संयुक्त प्रांत में शामिल कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का जो नाम है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, इसे कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत नाम था पहले, फिर उसे उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश 13 जिलों को, मतलब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल का गठन किया गया, जिसका 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो उत्तरांचल किससे कटा है? उत्तर प्रदेश से, और 2007 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश का प्रमुख इतिहास जो आप सभी को कवर कराया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक है, प्लीज लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।